अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग आदाब, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमटी एजुकेशन डाले। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग वही चर्चा करने वाले हैं जो कि इससे पहले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे। 2025 मैथमेटिक्स पेपर जो पूछा गया था मैथमेटिक्स का 18 फरवरी 2025 को जो एग्ज़ाम हुआ था, उसी का हम लोग 25 क्वेश्चन तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। आज हम करेंगे 25 से आगे, मतलब कि 25वां प्रश्न जो कि इस प्रकार से हमने सॉल्व किया था। अब करेंगे 26 नंबर प्रश्न सॉल्व। तो चलिए, कि आशा है कि आप लोगों को वो समझ में आया होगा। आज हम करने वाले 26 नंबर प्रश्न से शुरू। अब इस प्रकार से प्रश्न 26 प्रकट हो रहा है आपके सामने। किसी घन का किनारा, क्या बाबू, किसी घन का किनारा दो गुना हो जाने पर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पहले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाए। तो सबसे पहले बात कर लें कि घन का जो होता है किनारा, अगर घन का किनारा मैं मान लूं कि 1 सेंटीमीटर, कितना बाबू, तो 6 घन का जो होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 एल स्क्वायर बोली या ए स्क्वायर, जो भी 6 गुने भुजा स्क्वायर, क्या होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। अगर ए मानते भुजा को तो 6 ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। अगर मैंने माना कि भुजा क्या है 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर है तो 6 गुने 1 का स्क्वायर कितना होगा बाबू, 6 गुने 1 और बराबर कितना हो गया 6, ठीक है। अब वही अगर मैं 1 का दुगुना कर दूं, 1 का क्या, भुजा का 2 गुना, तो 1 भुजा मैंने माना था, अब इसका 1 का दुगुना क्या हो जाएगा 2, 1 को अगर 2 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 2। तो मतलब कि अगर भुजा हम क्या मानेंगे बाबू, 6 गुने, भुजा अगर मैंने 2 माना था, 2 का स्क्वायर हो गया, तो 2 दूना कितना हो गया 4, तो 6 गुने 4 और बराबर कितना हो गया 24। तो पहले जो हमारा क्षेत्रफल था 6 था, अब जो आया 24, तो 6 को अगर 24 से भाग करो तो कितना हो जाएगा 6 चौके 24। तो यहाँ पर क्या हो रहा है 4 गुना हो रहा है, कितना हो रहा है बाबू 4 गुना। तो यहाँ पर ऑप्शन में 4 गुना वाले पर टिक लगा देंगे, ठीक है। कौन सा ऑप्शन नंबर 26 का आपका बी, 4 गुना। उसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 27 पर। किसी गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या बोल रहा है, किसी गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और उसी त्रिज्या के एक अर्धगोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो मेरे हिसाब से ये 4:3 हो जाएगा, ठीक है। इस बच्चे ने शायद गलत लगाया है कि क्या है पता नहीं, गलती ही है। तो चलिए इसको मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। गोले का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है बाबू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इसका अर्ध गोले का 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 4 पाई से क्या करेंगे बाबू, 4 पाई से पाई खत्म, आर से आर खत्म, और 4:3, 4:3, मतलब कि 4/3 या 4:3। तो ये 4:3 वाला ऑप्शन, ठीक है। अब उसके बाद बात आती है बाबू 28 नंबर में। यदि किसी अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यदि किसी अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1232 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या होगी। तो गोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, आपको मैं बता दूं कि गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है बाबू 2 पाई आर स्क्वायर, और बराबर कितना दिया हुआ है 1232, 1232, 1232, ठीक। तो 1232 हो गया, 2 से कट कर दो, कितना हो गया 2 छक्के 12, 2 एकाही 2, और कितना हो गया 2 छक्के 12, 2 एकाही 2, 2 छक्के 12, 616। तो पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर और बराबर 616। अब आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बाबू 616 और बट्टे 22 और गुने में 7 ऊपर चला गया। 22 से काट के देखो, तो 22 से तो आपको नहीं पता होगा, चलिए 22 से काट के देखते हैं 616 को कितने टाइम में कटता है। 22 से काटो, 22 दूना 44, 11 में से 4 गया 7, 5 में से 4 गया 1, 76, 8 दफ़ा लगाओ 28, कितना आ गया बाबू 28, 28 आ गया। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 28, और 7 को गुना करो, 7 8 56 के 6, और 7 दूना 14, और 5 19, 196। तो आर बराबर 196 का वर्गमूल कर दो, तो कितना आर बराबर 14। तो हमारा आंसर आ गया 14। तो 14 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन बाबू, ये, मतलब कि बी वाला ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम आगे 29 में, कौन से बाबू 29 में। 29 में कुछ इस तरीके से वो cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन का पावर 4 थीटा का मान है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, तो मेरे अकॉर्डिंग तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे, तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है।
कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कह दिया बाबू, कॉस थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बराबर 1। ठीक है, हो गया। हमें निकालना क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4, हमें निकालना क्या, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस साइन का पावर 4 थीटा, ये कैलकुलेट करना है। अब देखिए यहाँ से बाबू ध्यान से देखिए क्या, यहाँ पर जो है हम इसको क्या करेंगे, सीधा कर लेंगे, मतलब कि हम कॉस स्क्वायर की थीटा की वैल्यू ले लेंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताइए, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, हम कॉस को इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर मतलब कि हम इसको समीकरण 1 मान लीजिए आप, इसकी वैल्यू सभी में डाल दीजिएगा। क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा, क्या है साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। और प्लस हम इस साइन 4 को क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा और इसका हम स्क्वायर कर लेंगे तो ये तो हो जाएगा साइन का पावर 4। तो चलिए हम 1 का 1 रखें, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का, जो हम यहाँ पर जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या दिए है 1 माइनस कॉस, तो इसको हम बैठाएंगे 1 माइनस कॉस थीटा और प्लस का प्लस साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको हम अंदर में कर लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया बाबू, 1 माइनस का 1 माइनस और 1 माइनस हो गया और माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा हो गया, और प्लस अंदर में 1 का 1 माइनस कॉस थीटा का, कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, तो वो लगा देंगे 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर हो गया। 1 से 1 खत्म, बाहर में क्या बचा, कॉस थीटा प्लस में बच गया, और प्लस अंदर में ही अभी काम करेंगे तो 1 का 1 माइनस 1 माइनस कॉस थीटा हो गया, इसका स्क्वायर। तो 1 से 1 खत्म, ये कॉस थीटा का ये कॉस थीटा ही रहेगा, और प्लस अब ये कॉस थीटा क्या है माइनस में बचा, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, वो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। तो कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या दिया हुआ है 1, है ना। तो यहाँ पर कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा ऑलरेडी 1, ये हमारा आंसर। या तो इसको आप चाहें तो प्रूफ भी कर सकते हैं, अब करिए। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या दिया हुआ बताओ, कॉस थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का 1 माइनस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा काट दीजिए, हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं आप, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, वहाँ दिया हुआ है। तो हमारे पास तो 1 आ गया, मैंने पहले ही 1 में टिक लगा दिया था। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो काम आएगा। उसके बाद आते हैं हम प्रश्न संख्या 30 पर। 30 नंबर प्रश्न देखिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, क्या दिया हुआ बाबू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और बट्टे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो मेरे हिसाब से टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो चलिए मैं करके दिखाता हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या बाबू, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या है बाबू, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का क्या होता है फॉर्मूला, कॉसेक स्क्वायर सेक स्क्वायर ए, क्या होता है बाबू सेक स्क्वायर ए, और बट्टे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए। सेक को बदल दो 1 बाई कॉस में हो जाएगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, और नीचे में एक कॉसेक है तो इसको पलट लोगे तो क्या हो जाएगा, पलट लोगे तो चलो मैं डायरेक्ट इसको नहीं करूँगा, चलो डायरेक्ट नहीं करता हूँ, 1 बट्टे साइन स्क्वायर ए हो गया। अब क्या करोगे, इसको उलट दो, तो ये भाग में तो गुना में जाएगा तो पलटेगा, 1 बट्टे कॉस स्क्वायर ए और गुने साइन स्क्वायर ए बट्टे 1, तो साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर ए, तो साइन ए बट्टे कॉस क्या होता है टेन, तो टेन का स्क्वायर ए, तो टेन स्क्वायर ए वाला लगा दीजिए, ठीक मैंने लगा दिया है। उसके बाद आता है बाबू, यदि ए इतना इतना है तो किसी त्रिभुज एबीसी के क्षेत्र तो त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल होंगे। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा वो देख लीजिए। तो यहाँ पर बिंदु आप देख सकते हैं 0,1 0,5 सी में 3,4। मैं बिंदु आपको दिखा दूं 0,1 0,1 0,5 0,5 और आगे आपका 3,4।
त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है आप लोगों को मालूम है कि 1/2 इंटू x1 करके होता है। अगर x1 की वैल्यू मैंने 0 रखा तो उससे जो भी बिंदु होगा y2 माइनस y3 वो भी 0 हो जाएगा, तो उसको हम छोड़ देते हैं, ये भी 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या है x2, क्या होता है बाबू x2 y3 माइनस y1, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा आपका x2 भी रखेंगे तो 0, तो वो भी 0 हो जाएगा। और थर्ड पॉइंट आता है बाबू आपका x3, तो x3 की वैल्यू कितना है बाबू 3, तो y1 माइनस y2, y1 कितना बाबू 1 और माइनस y2 कितना है 4, y2 कितना है 4, ठीक है 4 था। एक y1 कितना बाबू 1 है, तो y2 कितना 5 ना है, y2 कितना 5 है, तो 5 है, तो ठीक है। अब उसके बाद देख लीजिए 1/2 का 1/2, अंदर में क्या ये सब तो 0 है तो उसको हटा दो, तो 3 इंटू 5 में से 1 गया कितना बचा 4, माइनस में तो 4 तिया कितना हो गया बाबू 12, तो 1/2 गुने 12, माइनस में तो माइनस प्लस का इसमें कोई ये नहीं है, 2 छक्के 12, तो हमारे पास कितना आ गया बाबू 6, ठीक है। तो 6 वाला ऑप्शन कौन सा है, ये सी नंबर, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। तो चलिए इसके बाद आते हैं 32 पर। अब यहाँ पर बाबू tan 10 डिग्री कितना बाबू tan 10 डिग्री और tan 23 और tan 80 डिग्री और tan 67, इसका कितना हो जाएगा बाबू 1 हो जाएगा। इस बच्चे ने भी सही लगाया 1, क्या हो जाएगा बाबू 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1। अब कैसे होगा tan 10 डिग्री को बदलोगे किसमें, तो कितना हो जाएगा कॉट हो जाएगा आपको, फिर इससे कट जाएगा ये, ठीक है, तो इसको क्या बताओ बहुत ईजी है ये। उसके बाद आता है बाबू आगे 33, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 100 अनुपात 144 तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात होगा। तो क्षेत्रफल का जो दिया हुआ तो उसको भुजा में बदलेंगे तो उसका स्क्वायर कर देंगे। अब 100 है तो 100 का अगर वर्गमूल तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 10, 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10 और 144 का कितना होगा 12, कितना हो जाएगा बाबू 12, तो 10 अनुपात, बच्चे ने भी सही लगाया, सही है सी। उसके बाद आते हैं 34 में, किसी वृत्त को दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं छेदक रेखा, क्या बोलते हैं बाबू छेदक रेखा, ठीक। अब उसके बाद हम आते हैं अगले प्रश्न पर। दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं इतना है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात होगा, तो उसको क्या करना वर्ग कर देना, 4 चौके 16 9 9 81, तो यहाँ हमारे पास बी वाला ऑप्शन, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आता है बाबू 36 नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी और समरूप त्रिभुज डीईएफ तथा बीसी बराबर 3 सेंटीमीटर ए बराबर 4 सेंटीमीटर, तो यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 54 है तो डीईएफ का क्षेत्रफल होगा, तो मेरे हिसाब से 96 आ रहा है। चलिए इसको करके देख ले, चलिए करके देख लेते हैं। तो बीसी कितना है बाबू 3, क्षेत्रफल को हम देख लें, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, एक दिया हुआ है, अब पहले किसका दिया हुआ है एबीसी का, तो 54 और नीचे में हो गया डीईएफ, इधर होता है स्क्वायर, क्या होता है बाबू स्क्वायर होता है, बीसी का स्क्वायर कितना हो गया 3 तिहाई 9 और 4 चौके 16, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा डीईएफ इंटू 9 और बराबर 54 गुने 16। अब इस 9 को मैं इधर ले आऊँ नीचे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 9 छक्के 54, तो 16 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 96, 96 कितना हो जाएगा बाबू 96, 96 वाला ऑप्शन सही मैंने लगा दिया, चलिए ठीक है। उसके बाद आते हैं 37 पर, किसी त्रिभुज एबीसी में एंगल ए 90 डिग्री है, बीसी बराबर 13 है, ए बी बराबर 12, तो ए सी का मान है तो 5 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा बाबू 5 सेंटीमीटर, बच्चे ने भी सही लगाया 5 सेंटीमीटर। अब कैसे हो जाएगा देख लीजिए, एक ट्राइंगल है जिसका एंगल ए क्या है बाबू 90 डिग्री है, तो ये हो गया आपको बी और ये हो गया सी, तो बी सी की वैल्यू कितना 13 और ए बी की वैल्यू 12, तो कर्ण में से क्या करना, ये एच हो गया और ये पी, तो b बराबर फॉर्मूला ये मालूम है कि b बराबर क्या होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, 13 का 169 और माइनस 12 का 144 और बराबर रूट एंड 25 का वैल्यू 5, वर्गमूल निकाल दिया तो ठीक है। उसके बाद अगले पेज पर आते हैं 38 पर। तो 38 कुछ इस प्रकार से बाबू, त्रिभुज डी ई एफ त्रिभुज पी क्यू आर में दिया है एंगल डी बराबर एंगल क्यू, एंगल आर बराबर एंगल ई, तो निम्नलिखित में कौन सी सही है। अब यहाँ पर एंगल डी के इक्वल दे दिया क्यू, मतलब कि डी के इक्वल हो गया यहाँ पर क्यू, डी के इक्वल क्या हो गया क्यू।
अब उसके बाद क्या है, आर के इक्वल क्या हो गया बाबू, ई। आर के इक्वल क्या हो गया बाबू, ई। तो आर के इक्वल आर भी चला गया और ई भी चला गया, ठीक है, आर और ई सब चला गया। अब बचा क्या बाबू, एफ। क्या बचा, एफ और पी। दोनों त्रिभुज में क्या बचा, एफ और पी। तो एंगल एफ बराबर पी, ये आपका आंसर। उसके बाद आता है बाबू अगला प्रश्न, त्रिभुज एबीसी एवं त्रिभुज डीएफ इस प्रकार है कि ए बी बटे डी ई, बी सी बटे ई एफ और सी ए बटे डी एफ एवं एंगल ए 40, तो एंगल बी 80, तो एंगल एफ की माप है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या कह रहा है, इसका मतलब है कि दोनों त्रिभुज क्या समरूप है, दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो त्रिभुज एबीसी और डीएफ क्या है, दो त्रिभुज यहाँ पर मैं बना लेता हूँ, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, इसका नाम ए बी सी और इसका नाम क्या, ए बी सी और डी ई एफ क्या है, डी ई एफ, ठीक है, ए बी सी और डी एफ। तो यहाँ पर देखना यह है कि क्या है, एंगल ए बराबर 40, एंगल बी बराबर 80। एंगल ए बराबर 40, ये 40 है, और ये क्या है, बी बराबर 80 दिया हुआ है, क्या है 80, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर ए की जो वैल्यू दिया हुआ कितना दिया हुआ 40 और इसकी बी की 80, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, सी की वैल्यू, सी की वैल्यू मालूम नहीं, तो यहाँ पर क्या पूछा है, एंगल एफ। यहाँ पर जो एंगल ए होगा वही एंगल पी होगा, मतलब कि ये भी 40 हो जाएगा। समरूप है तो ये भी क्या होगा, एंगल जो ई है ये भी क्या हो जाएगा आपका बाबू, 80 हो जाएगा। जो ये वाला होगा वही ये वाला होगा। तो मतलब कि एक त्रिभुज में जो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180। तो ये 40 और ये 80 मिला के कितना हुआ, 120। और तीसरा एंगल अगर चाहिए तो 180 में से माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। कितना हो जाएगा बाबू, 60 डिग्री। सी वाला ऑप्शन मैं लगा दूं सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम 14 नंबर प्रश्न पर। दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी बाबू, तो 3 होगी। कितनी होगी बाबू, 3। इस बच्चे ने भी सही लगाया, 3 ऑप्शन। कितना होगा, सही जो है 3 होगा, सही लिखा है इसने। अब उसके बाद क्या है बाबू, वृत्त अगर आपको नहीं आता तो बना करके देख लीजिएगा, कुछ इस प्रकार से होगा बाबू। ये दो वृत्त है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, ये कैसे खींच सकते हैं, एक ऐसे खींच सकते हैं, कैसे खींच सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या बाबू, 41, यदि किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद 11 एवं सार्वंतर 2 है तो इसका प्रथम पद क्या होगा। तो पांचवा पद 11, तो पांचवा पद, तो आपको मालूम होगा कि पांचवा पद बराबर क्या होता है बाबू, पांचवा पद बराबर, तो A5 बराबर क्या होता है, A + 4D, मालूम है। तो A5 की वैल्यू 11 और A की वैल्यू कितना दिया हुआ है, A की वैल्यू मालूम नहीं, 4 की वैल्यू 4 और D की वैल्यू कितना दिया, 2। तो 4 दूना कितना हुआ, 8। 8 को इधर ले जाके घटा दो, तो A बराबर क्या हो जाएगा, 11 - 8। तो A में से 11 में से 8 किया, कितना बचा, 3। 3 आपका ऑप्शन कौन सा बाबू, 3 वाले पर लगा दो टिक, सी वाला। अब उसके बाद आते हैं ये वाले पर। अब इसमें देख लीजिए बाबू, n पदों वाले समांतर श्रेणी का योग इतना दिया हुआ, तो इसका छठा पद होगा। तो छठे पद के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसका निकालने पद, तो पद के लिए क्या करेंगे बाबू, n² + 2n + 1। तो n² + 2n + 1, n² + 2n + 1 ये दिया हुआ है। तो इसमें एक एक करके हम सबसे पहले 1 डालते हैं। क्या करते हैं बाबू, 1 डालते हैं। तो 1 डालेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और +2 को 1 से करें तो 2 और +1 कितना हुआ, 2 1 3 1 4। तो ये पहला हो गया ए। क्या हो गया जी, बच्चे का है बाबू, कॉपी बच्चे का। ये 4 हो गया, ए बराबर कितना हो गया हमारे पास, 4। उसके बाद क्या है, फिर 2 रखते हैं इसमें। 2 रखेंगे तो 2 दूना यहाँ पर क्या हो गया, 4 और प्लस ये 2 दूना 4 और प्लस 1 मिला के कितना हो गया, 1। तो 4 4 8 1 9, मतलब कि ये 9 हो गया। अगर 3 भी रखोगे तो 3 रखोगे कितना, 3 तिहाई 9 और प्लस 3 दूना 6 और प्लस 1 मिला के कितना, 6 15 1 16। कितना हो गया बाबू, 16, ठीक है। तो चलिए ये तो हो गया, चलिए आगे चलते हैं अब। अब उसके बाद आता है बाबू प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये तो नहीं होगा, मुझे लग रहा सी नंबर। तो ये सी नंबर में देखे, एक्स में एक्स और 2x है, 2x में से x गया 1x, x बचेगा 3 में से 2x गया तो x बचेगा 4x में से 3, तो ये हो जाएगा। उसके बाद आता है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। तो जो भी स्क्वायर वाला होगा बाबू वो हो जाएगा आपका आंसर, मतलब कि डी वाला आपका आंसर सही है, ठीक है। अब उसके बाद आता है बाबू
समांतर श्रेणी 1 4 7 10 के प्रथम 20 पदों का योगफल है, प्रथम 20 पदों का योगफल है। तो चलिए मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूँ। 1 4 7 और 20 पद है, मतलब कि ए बराबर 1, डी बराबर आपको हो गया 4 - 1 = 3, 4 - 1 = 3। उसके बाद n बराबर कितना दिया हुआ है 20। एस एन बराबर क्या होता है बाबू n/2। तो n की वैल्यू कितना है 20 और 20/2 इंटू 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू कितना 1, तो 2 1 से 1 और प्लस n-1, तो n की वैल्यू 20 और 20 में से गया तो 19 और गुने डी की वैल्यू 3, 19 3 57, कितना हो गया 10। तो 10 इंटू 19, 19 3 57, 57 और 57 दो कितना हो गया 59, 57 और 2 59, 59 को 10 से गुना करो 590, 590 वाला ऑप्शन सी नंबर। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। बाबू कौन से क्वेश्चन पर आते हैं 46 पर। निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है, इसका तो नहीं होगा, इसका भी नहीं, इसमें भी नंबर डी आपको अब जाएगा। साइन 45 कितना बाबू साइन 45, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है बाबू 1/√2, कितना होता है बाबू 1/√2 और इंटू ये ऊपर में हो गया 1 का 1 और इसका भी होता है 1/√2। इसको मल्टीप्लाई में कर दो, डिवाइड में तो 1/√2 और इंटू √2/1, कितना हो गया बाबू √2 से √2 खत्म बाबू 1, 1 के बराबर हो गया डी नंबर ऑप्शन। अब उसके बाद आता है बाबू ये क्वेश्चन नंबर 47। 47 में कुछ इस प्रकार से cos स्क्वायर ए इंटू 1 + tan स्क्वायर, तो 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। क्या होता है बाबू cos स्क्वायर ए इंटू 1 + tan स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए। तो क्या होता है cos स्क्वायर का cos स्क्वायर ही रहेगा और 1 + tan का हो जाएगा गुने में सेक स्क्वायर ए, सेक को 1/cos को कर दो 1/sec, 1/sec स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए, सेक से सेक खत्म बराबर 1, तो 1 आंसर। तो 1 वाला ऑप्शन कौन सा बाबू देख लो, बच्चे ने भी सही लगाया हुआ है, सी वाला ऑप्शन। अब उसके बाद आते हैं tan 30 डिग्री की वैल्यू तो मालूम ही होगी 1/√3, मतलब कि यही। cos 60 की वैल्यू 1/2, ठीक है 49 हो गया। अब उसके बाद आते हम 50 पर। साइन स्क्वायर 90 डिग्री और tan स्क्वायर 45। साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है बाबू 1, तो 1 का स्क्वायर और माइनस tan 45 का 1 का स्क्वायर। tan 45 का बाबू कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है बाबू 1 और -1 का स्क्वायर 1 बराबर कितना हो गया 0। तो आंसर क्या प्राप्त हुआ बाबू 0, मतलब कि डी वाला सही है, बच्चे ने सही लगाया। साइन 90 डिग्री के 1 और tan 40 के 1, 1 में से 1 गया 0। तो चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है बाबू जिसका मुझे मालूम है कि ये 8 नंबर 8 होगा आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न जो है अगले इसमें सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।